नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना गौर और आज आपको सुना रही हूँ पंचतंत्र की ही कहानी, चालाक खरगोश और हाथी। बहुत साल पहले एक जंगल में हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड के सरदार का नाम चतुर्दंत था। वो बहुत विशाल, पराक्रमी, गंभीर और समझदार था। सब उसके संरक्षण में बहुत सुखी थे। सबकी समस्याएं सुनता और उनका हल निकालता। उसकी नज़र में छोटे बड़े सब बराबर थे। एक बार उस इलाके में भयंकर सूखा पड़ा। कई सालों से बारिश नहीं होने के कारण सारे नदी तालाब सूख गए, पेड़ पौधे मुरझा गए, जमीन फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गया। हर कोई बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगा। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार जी, कोई उपाय सोचिए, वरना हम सब प्यास से मर जाएंगे। हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। हाथियों का सरदार पहले से ही सारी बातें जानता था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके पास कोई हल ही नहीं था। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और सरदार चतुर्दंत ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूरब दिशा में एक तालाब है जिसका पानी कभी नहीं सूखता। और सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दंत द्वारा बताई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन में सफ़र करना बड़ा कठिन था, अतः हाथी सब रात को सफ़र करते। 5 रातों के बाद वे उस तालाब तक पहुंच गए। सचमुच तालाब पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया और जी भर कर तालाब में डुबकियां लगाई। उसी इलाके में खरगोशों की भी घनी आबादी थी। हाथियों के आ जाने से उनकी शामत आ गई। ढेर सारे खरगोश हाथियों के पैरों तले दब गए। उनके बिल भी हाथियों ने रौंद दिए। खरगोशों के बीच हाहाकार मच गया। जिंदा बचे खरगोशों ने एक सभा बुलाई। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे कि हम चंद्रवंशी हैं। तुम लोगों ने जो खरगोशों को मारा है, इससे देव चंद्रमा नाराज हैं। यदि तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हारा विनाश कर देंगे। एक अन्य खरगोश ने समर्थन किया, ठीक कहता है, चलो हमें चतुर्दंत के पास जाना पड़ेगा। एक लंबकर्ण चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज ने उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी खूब आता था। उसको सबने दूत बनाकर भेजा चतुर्दंत हाथी के पास। दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी हैं। चतुर्दंत ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुँचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत नाराज हैं। इससे पहले कि वो तुम्हें श्राप दें, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर दफा हो जाओ। चतुर्दंत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं तालाब में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे मिल लीजिए और खुद ही देख लीजिए वे कितने गुस्से में हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दंत को रात में तालाब ले आया। वो पूर्णिमा की रात थी। तालाब में चंद्रमा की परछाई दिख रही थी। इसे देखकर चतुर्दंत घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट साड़ गया और बोला, गजनायक, जरा नजदीक से चंद्रदेव का साक्षात्कार करें
तो आपको पता लग जाएगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबकर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दंत डरते डरते पानी के पास गया और अपने सूंड से चंद्रमा के प्रतिबिंब परछाई की जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब कई हिस्सों में बट गया, विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दंत के होश उड़ गए। वो हड़बड़ा कर कई कदम पीछे हट गया। लंबकर्ण इसी ताक में था। वो जोर से चिल्लाया, देखा आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वो क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हो तो अपना झुंड यहाँ से तुरंत ले जाओ, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे दें। चतुर्दंत तुरंत अपने झुंड के पास लौट गया और सबको सलाह दी कि उनको यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड वापस लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन बाद आकाश में बादल आए, जम के बारिश हुई। इससे पानी की समस्या हल हो गई और हाथियों को फिर कभी उस ओर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीख, बुद्धिमानी से काम लेकर अपने से ताकतवर दुश्मन को भी मात दी जा सकती है। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना की आवाज़ में पंचतंत्र की कहानी खरगोश और हाथी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।